नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में 8वीं, 9वीं व 11वीं की फर्स्ट टर्म की परीक्षा कब होगी? अगले सप्ताह जैक जारी करेगा प्रोग्राम। झारखंड में कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की फर्स्ट टर्म की बोर्ड परीक्षा पंचायत चुनाव से पहले लेने की तैयारी है। परीक्षा में लगभग 13 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा परीक्षा की तिथि अगले सप्ताह जारी कर दी जाएगी। परीक्षा मई के दूसरे सप्ताह में ली जा सकती है। परीक्षा में लगभग 13 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। कक्षा 8वीं में 5,25,000, वही कक्षा 9वीं में 4,50,000, वही 11वीं की परीक्षा में 3,50,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। रामनवमी को लेकर रांची में 3,000 जवान तैनात। एसएसपी खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। रामनवमी पर निकाले जाने वाले जुलूस को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाले जाने को लेकर राजधानी रांची के अलग अलग हिस्सों में 3,000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। इनमें जिला बल, राफ, इको, रैप की कंपनी लगाई गई है। सारी कंपनियों को प्रतिनियुक्त स्थल पर तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात नजर आ रहे हैं। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। वही सीसीटीवी कैमरे से भी हर गतिविधियों पर नजर रखा जा रहा है। सादे लिबास में भी पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। साथ ही थाना प्रभारियों को अपने अपने पीसीआर, टाइगर पुलिस और बीट पुलिस से भी लगातार संपर्क स्थापित करते रहने का निर्देश दिया गया है। बाइक दस्ता भी गली मोहल्लों में गश्त कर रही है। सुरक्षा को लेकर 3 आईपीएस, 12 डीएसपी, 50 से अधिक इंस्पेक्टर सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं। पलामू में पारा 44 डिग्री पार। राज्य में लू से 2 लोगों की मौत। झारखंड के कई इलाके भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कई जिलों में तेज लू चल रही है। इससे जनजीवन हाल बेहाल हो गया है। पिछले 24 घंटे में पलामू के मेदिनीनगर में पारा 44 डिग्री पर पहुंच गया। यह राज्य के किसी जिले के इस माह में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। इधर पिछले 24 घंटे में लू से राज्य में 2 लोग की मौत हो गई है। इसमें रामगढ़ के गोला में एक युवक की जान चली गई है, तो सरायकेला के राजनगर में शिक्षक बहादुर हांसदा की मौत हो गई है। वहीं इधर राजनगर में ही 3 स्कूल छात्राएं भी बेहोश हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान के मामले में जमशेदपुर और गढ़वा शहर दूसरे स्थान पर रहे, जहां पारा 42 डिग्री पर रहा। मौसम केंद्र के मुताबिक पलामू प्रमंडल के अलावा गिरिडीह, देवघर समेत अन्य जगहों पर भी तेज लू चल रही है। रांची में स्टोन चिप्स महंगा, प्रति हाइवा 6,000 अधिक देने होंगे। रांची में स्टोन चिप्स गिट्टी महंगा हो गया है। अब एक हाइवा गिट्टी मंगाने पर 6,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। वहीं एक 709 ट्रक पर गिट्टी लेने पर अतिरिक्त 1,500 रुपये देने पड़ेंगे। रांची माइंस एंड क्रशर एसोसिएशन ने दर बढ़ाने का फैसला किया है। रांची प्रेस क्लब में एसोसिएशन की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता नीतीश सरदा ने की। बैठक में ओरमांझी, कुच्चू, तुपुदाना, नामकुम, कांके, सिकिदरी, अनगढ़ा, गेतलसूद, कुंटी के क्रशर संचालक उपस्थित थे। बैठक की जानकारी देते हुए नीतीश शारदा ने बताया कि बीते 4 वर्षों से बोल्डर एवं चिप्स की दर नहीं बढ़ी थी। अब सभी रॉ मटेरियल की कीमत आसमान छू रही है। राज्य सरकार द्वारा कंपोजिशन यूनिट फ्री लेने तथा प्रतिदिन डीजल के दाम में बढ़ोतरी, जो एक्सप्लोसिव की दर व मजदूरी दर में बढ़ोतरी के चलते लागत मूल्य पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। इसके चलते रेट बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने बताया कि लगभग 200 रुपये प्रति टन या 10 रुपये प्रति जो है सीएफटी मूल्य वृद्धि की गई है। इसके अलावा भाड़ा अलग से तय होगा। जून से प्रखंडों में कैंप लगाकर बनाया जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। रांची के ग्रामीण इलाकों के लोगों की सुविधा के लिए जून माह से 6 प्रखंडों में विशेष कैंप लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में लोग वाहन चलाना तो जानते हैं, लेकिन वे लाइसेंस नहीं रखते हैं। शहरों में आने पर वे वाहन जांच अभियान में पकड़े जाते हैं। परिवहन विभाग के निर्देश पर रांची जिला परिवहन कार्यालय ने कैंप लगाने का निर्णय लिया है। जो लोग भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, उन्हें प्रखंडों में लगाए गए कैंप में निश्चित तिथि और समय पर आवेदन के साथ आना होगा। कैंप लगाने के पूर्व डीटीओ कार्यालय की ओर से सूचना दी जाएगी। आवेदकों को पहले ही स्वयं या अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र से फॉर्म भरना होगा। लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट कंप्यूटर पर वहीं पर लिया जाएगा। वही अस्थायी लाइसेंस के लिए गांव के मैदान में टेस्ट लिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
रामनवमी शोभा यात्रा के निकलने से लेकर लौटने तक कटी रहेगी बिजली। परेशानी होने पर इन नंबरों पर करें कॉल। राजधानी रांची में रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा के मद्देनजर आज रविवार को एहतियातन बिजली कटौती की गई है। कटौती दोपहर बाद से सभी शोभा यात्रा के अखाड़ों में लौटने तक की गई है। विद्युत आपूर्ति क्षेत्र रांची के महाप्रबंधक शाह मुख्य अभियंता प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपूर्ति बंद रखी गई है। वहीं बिजली संबंधित किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिजली विभाग ने सेंटर लाइन कंट्रोल रूम स्थापित किया है। श्रीवास्तव ने बताया कि कंट्रोल रूम की सेवा रामनवमी शोभा यात्रा के वापस लौटने तक बनी रहेगी। उन्होंने बताया है कि उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए ड्यूटी में तैनात संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के नंबर जारी किए गए हैं। कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी कार्यपालक अभियंता को दी गई है। उपभोक्ता लैंडलाइन नंबर 06512490-467 और व्हाट्सएप नंबर 9431356821 नंबर पर तार टूटने से लेकर किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रांची के कड्रू में महिला की हत्या, पति पर लगा पत्नी के कत्ल का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार, हो रही पूछताछ। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के कड्रू में एक महिला की बेरहमी से हत्या की गई है। कत्ल का आरोप पति पर लगा है। वारदात को चाकू से अंजाम दिया गया है। घटना शनिवार देर रात की है। महिला की पहचान कड्रू हज हाउस के समीप रहने वाली शहनाज परवीन पिता इसराइल खान के रूप में की गई है। आरोप है कि पति ने मायके में ही पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में परिजनों ने महिला को रिम्स में भर्ती कराया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। परिजनों से पूछताछ के आधार पर आरोपी पति कारू को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिम्स में चिकित्सकों के 264 पदों पर होगी बहाली। रिम्स डेंटल कॉलेज एवं रिम्स के विभिन्न विभागों में चिकित्सकों के 264 पदों पर नियुक्ति होगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें 142 अस्थायी पद हैं, जबकि 122 पद 3 साल के लिए नियुक्ति होगी। इन 122 में ट्यूटर के 32 व सीनियर रेजिडेंट के 90 पद शामिल हैं। डेंटल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के 1 व असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पद पर बहाली होगी। रिम्स में प्रोफेसर के 34, एडिशनल प्रोफेसर के 9, एसोसिएट प्रोफेसर के 47 व असिस्टेंट प्रोफेसर के 43 पदों पर बहाली होगी। डेंटल कॉलेज के 4 पदों के अलावा रिम्स में प्रोफेसर के 34 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। एडिशनल, एसोसिएट व असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है। रांची के नामकुम से नेवरी तक 4 लेन सड़क का टेंडर जारी। नामकुम से नेवरी विकास तक की सड़क को 4 लेन बनाने की क़यामत शुरू हो गई है। नेशनल हाईवे 33 पर विकास से बोटी मोड़, कोकर चौक और कांटा टोली चौक होते हुए नामकुम आरओबी यानी दुर्गा सोरेन चौक तक 4 लेन सड़क बनाने को लेकर पथ निर्माण विभाग की ओर से टेंडर जारी कर दिया गया है। जारी टेंडर के अनुसार 92.84 करोड़ की लागत से 15.21 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। 15 महीने में इसका निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 18 अप्रैल से लेकर 18 मई तक टेंडर ऑनलाइन भरा जा सकेगा। इसके बाद 20 मई को टेंडर खुलेगा। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में नेवरी विकास से बुट्टी मोड़, कोकर और कांटा टोली होते हुए नामकुम सड़क को 4 लेन बनाने की मंजूरी दे दी गई है। धनबाद में आज रात 12 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक। आज रामनवमी जुलूस के मद्देनजर शहर में भारी वाहनों के प्रवेश की रोक की अवधि में विस्तार किया गया है। आज रात 12 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार ने बताया है कि शहर के विभिन्न पॉइंट पर जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। रात 12 बजे के बाद ही वाहनों को शहर में आने की अनुमति होगी। छोटी निजी गाड़ियां पूर्व की तरह चलेगी। शहर में जगह जगह निकलने वाले रामनवमी जुलूस को देखते हुए ट्रैफिक जवानों को भी जगह जगह मुस्तैद किया गया है। गर्मी का कहर, रामगढ़ का तापमान 40 पहुंचा। गर्म हवा से स्कूली बच्चे हो रहे हैं बीमार। भीषण गर्मी ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। खासकर स्कूली बच्चों की परेशानी अधिक है, क्योंकि भीषण गर्मी के बीच भी स्कूलों का संचालन सुबह 7 से दोपहर 1 बजे के बीच हो रहा है, जबकि गर्मी का पीक ओवर दोपहर 12 बजे रहता है। अभी तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुँच गया है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी और बढ़ने का अनुमान है। जल्द ही स्कूलों के समय में बदलाव नहीं किया गया तो बच्चों की परेशानी और बढ़ेगी। इस और गंभीरता से शिक्षा विभाग और सरकार को विचार कर जल्द निर्णय लेना चाहिए।
राज्य के अपार्टमेंट में बिजली की बचत करना होगा जरूरी। राज्य में 100 किलोवाट से अधिक बिजली भार का कनेक्शन लेने वाले अपार्टमेंट इमारतों में ऊर्जा संरक्षण के मानकों को अपनाना अनिवार्य होगा। ऐसी इमारतों पर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड लागू किया जाएगा। झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जरेडा के इस प्रस्ताव को राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने मंजूरी दे दी है। अब इस पर नगर विकास सहित संबंधित विभिन्न विभागों से मंतव्य लिया जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।